हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति में आज एक नया चीज सीखने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमिति का मान सारणी सीख लिया था। तो आप लोग अभी जो 10th का एग्जाम खत्म हुआ उसमें आप लोग देख ही सकते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है। धीरे धीरे जो आपका है 10 का लेवल हाई होते जा रहा है। तो आप लोग अगर सोच रहे हैं कि लास्ट का 2 महीने पढ़ के हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। तो आपको शुरू से ही मेहनत करनी है और आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन जानना पड़ेगा, तो ही आप एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो हम लोग आप करते हैं सॉल्व। यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। तो आज हम पहले हल्का सा जो हल्का हल्का है उसको सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इससे थोड़ा जो हार्ड होगा उसको करेंगे। तो पहले आपका 1 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके 2 नंबर में और ऑब्जेक्टिव दोनों देखने को मिलता है। तब हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में ही इस तरह का देख, जिस तरह का आपका क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, हार्ड है ना। तो इसमें देखिए साइन 45 बोला है, तो हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर सभी क्वेश्चन को। तो साइन 45 बोला, तो बताइए आप लोग मान सारणी अगर याद किए होंगे तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। और cos 45 का मान 1/√2। अब सभी बच्चे को एलसीएम आता ही होगा। जब नीचे दोनों बराबर हो तो एलसीएम क्या होता है, वही हो जाता है। और ऊपर में भी वही अंक, अगर घटा रहेगा तो घटा, जोड़ रहेगा तो जोड़। इतना हो गया। अब यहां पर देखिए क्या कर सकते हैं, इसको और छोटा कर सकते हैं। अब जैसे √2 लिख सकते हैं 2 को, यानी जब 2 रूट होता है तो ये क्या बनता है आपका, रूट खत्म हो जाता है, डायरेक्ट क्या बनता है 2। यानी 2 रूट मिलके 1 2 बना रहा है। तो उसी तरह 1 2 2 रूट में बढ़ सकता है। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पर क्या है, √2, ये दोनों क्या हो जाएगा खत्म। तो इसका आंसर क्या होगा, √2 आंसर। यहाँ तक अगर आप करके छोड़ते हैं तो आपका अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो इसको ऑल सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए यहाँ 3 रहता तो 2 का रूट 3 में लेते हैं। तो एक संख्या अगर परिमेय में है तो उसको परिमेय में 2 रूट में लिख सकते हैं ना। जैसे कहीं 4 है तो इसको √4 गुना √4 लिख सकते हैं। 4 4 दोनों का खत्म हो जाएगा रूट और बन जाता है क्या, 4। उसी तरह 2 था तो क्या किए, 2 को रूट में ले लिए, और नीचे जो है वही रह गया, एक रूट रूट क्या हो गया इसमें खत्म, 1√2 खत्म, और यहाँ 1√2 खत्म। तो आपका क्या बचा, √2। उम्मीद है आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है 2tan² 60 डिग्री। तो हमको सिर्फ देखना है tan² 60 डिग्री। 2 और 10 के बीच कोई चीज का चिन्ह नहीं है तो वहां गुना रहता है। जहां कोई चीज का चिन्ह नहीं दिया वहां हम क्या देंगे, गुना। तो यहाँ हम लोग करेंगे अपना 2 गुना। अब tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान आपका होता है √3, और प्लस cos कितना दिया हुआ 30 डिग्री। अब cos 30 का मान कितना होगा, √3/2। और फिर क्या दिया हुआ माइनस, ये आपका है माइनस साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 का मान कितना होगा, तो उसका भी होगा √3/2 का स्क्वायर। अब जब हम लोग सिर्फ अभी कुछ नहीं किया, अभी सबके जगह सिर्फ क्या रखें, मान। अब देखिए सॉल्व कैसे होता है। अगर कहीं स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, खत्म। तो यहां जो आपका आएगा 2 गुना 3 आएगा। अब देखिए इसका जब हल करेंगे तो √3 का अगर स्क्वायर करें तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, खत्म। तो क्या बचेगा 3, लेकिन 2 के पास रूट नहीं है तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। उसी तरह इसमें करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका, खत्म। और 2 का वर्ग 4। अब देखिए ये दोनों बराबर है, इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, यहीं पर खत्म हो जाएगा। अब 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 6 हो गया ये आंसर। तो उम्मीद है 2 नंबर भी समझ गए होंगे। तो हम लोग बहुत ही आसान तरीका से सीख रहे हैं हल करना, है ना। तो यहाँ जैसे tan 60 का था तो tan 60 का मान रख दिए, cos 30 का था तो cos 30 का मान रख दिए, और sin 60 का था तो sin 60 का मान रख दिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मान सारणी याद करनी पड़ेगी, तो ही आप इस तरह का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको देखिए,
तीसरा, अब हम लोग तीसरा देखें तो यहाँ दिया हुआ 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 माइनस अब 10 45 का मान कितना होता है? तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री दिया है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 10 45 का मान 1। अब 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1। तो यहाँ भी 1 प्लस 1, तो यहाँ कितना हो गया? 0/2। और हम लोग कल नेक्स्ट पिछली क्लास में जो सीखे थे कि ऊपर अगर 0 है, नीचे कोई भी अंक रहे, इसको भाग करते तो क्या बनता है? 0। लेकिन अगर ऊपर अंक रहे और नीचे 0 रहे तो इसका क्या करते हैं? अपरिभाषित। तो ये इतना तो आप लोग जानते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर में क्या? 0, नीचे क्या दिया? कोई भी अंक दिया, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। तो देख सकते हैं कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। ये क्वेश्चन देखने में हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। तो आपको मान सारणी याद रखना है, जिससे कि आपको सॉल्व बहुत ही जल्दी और आसानी से हो जाएगा, है ना। अब तीसरा हो गया। अब हम लोग चलेंगे चौथा क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ दिया हुआ साइन 60। अब साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। अब कोस 30 बोला तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या है? गुना। अब कोस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 बोला, साइन 30 का मान 1/2। और यहाँ कोस 60 बोला, इस दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या देंगे? गुना और 1/2। तो अभी आप लोग कुछ नहीं दिमाग लगाइए, सिर्फ मान रखें। और अभी हम लोग कुछ नहीं किए हैं, अब हम लोग हल करेंगे। तो देखिए कहीं भी कटने लायक इसमें नहीं है, कोना कोनी कोई भी संख्या इसमें कट नहीं रहा। जब नहीं कटे तो ऊपर वाले ऊपर के साथ और नीचे वाले नीचे के साथ गुना होगा। तो 3 गुना 3 करेंगे तो कितना? देख रहे हैं, रूट में जब दोनों संख्या एक जैसा हो तो उसका रूट खत्म हो जाता। ऐसा क्यों होता है कि जैसे मान लीजिए √3 गुना √3 करेंगे तो रूट 9 होगा, और 9 का वर्ग कितना? वर्गमूल कितना होगा? 3। लेकिन अगर आपका √2 गुना √3 दिया रहे तो ये आपका √6 रह जाएगा, क्योंकि 6 का वर्ग नहीं होता, वर्गमूल नहीं होता। तो समझ गए कि इतना लिखने की जरूरी नहीं, डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे? 3। अगर रूट में दोनों संख्या एक जैसा हो तो डायरेक्ट रूट खत्म करके क्या लिखेंगे? 3। और 2 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 गुना 1 करेंगे तो 1, और 2 गुना 1 करेंगे तो 2 गुना 2 करेंगे तो 4। अब यहां से हम लोग करेंगे भिन्न का जोड़। तो देख सकते हैं नीचे दोनों बराबर है तो एलसीएम वही रह जाएगा, और जब नीचे दोनों बराबर है तो ऊपर वाला भी उसी तरह उतार देंगे जो चिन्ह है वही, क्योंकि 4 में 4 एक बार में आता है, 3 को एक बार पढ़ेंगे 3, तो प्लस 4 में 4 एक बार में आता है, 1 को एक बार पढ़ेंगे 1, तो आया 4/4। और ये दोनों आपका क्या हो गया? खत्म। तो 1 आया आंसर, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन में आपको कोई भी तरह का डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा इसे थोड़ा हार्ड होने वाला है, लेकिन हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से समझ जाएंगे अगर आप लोग पूरी तरह से वीडियो में बने रहें तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। और आप लोग मान सारणी सबसे पहले याद कीजिए, क्योंकि त्रिकोणमिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट है मान सारणी, क्योंकि वहां से हर एक साल क्वेश्चन आते हैं। यहाँ भले साइन की जगह कोस रखता है, कोस की जगह टेन रख सकता है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, सेम वही लिखा नहीं रहता, सिर्फ वहां पर आपका त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज रहता है बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।